ऑफ फंक्शंस, नंबर ऑफ फंक्शंस। तो पहली हेडिंग पड़ेगी टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। ठीक है, हमारे पास एक फंक्शन है ए टू बी में, सो टोटल नंबर ऑफ functions from set A to B is cardinality of B की पावर cardinality of A। A क्या है यहाँ पे? दिस इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A। ठीक है, अब मैकेनिज्म समझ लेते हैं, इसके पीछे मैकेनिज्म क्या है। देखिए, एक सेट A है हमारे पास और ये सेट है B। पहले छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, 1 2 3। यहाँ पे हम एलिमेंट डाल देते हैं 1 2 3 4। अब देखिए, 1 जो है ना, 1 के पास कितनी चॉइसेस है? 1 जो है 1 पे जा सकता है, और 1 2 पे जा सकता है, 1 4 पे जा सकता है, या 5 3 पे जा सकता है। तो 1 हैज़ 4 चॉइसेस। ठीक है, सिमिलरली 2 कितने पास कितनी चॉइस हैं? 2 1 पे मैप हो सकता है, 2 पे मैप हो सकता है, 3 पे मैप हो सकता है, 4 पे मैप हो सकता है। तो टोटल 4 चॉइसेस है 2 के पास। 3 इसी प्रकार 3 के पास भी 4 चॉइसेस हैं, तो 4 की पावर 3। तो देखो 3 जो है ना, ये क्या है? ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, और 4 क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। ठीक है, तो हमारे पास आ गया कि सो टोटल नंबर ऑफ functions will be cardinality of B raised to cardinality of A. This is your this is important। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब एक चीज मैं आपको सिखाता हूँ, क्या होता है टोटल फंक्शन। टोटल फंक्शंस इज इक्वल टू वन फंक्शन, मतलब वन फंक्शंस प्लस मैनी वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि ऑन टू फंक्शंस, ऑन टू फंक्शंस प्लस इनटू फंक्शंस, इनटू फंक्शंस। ठीक है, अगर हम टोटल फंक्शन निकालें तो वो ऑन टू फंक्शन अगर निकालें और मैनी वन दोनों को ऐड कर दें तो आपको टोटल फंक्शन मिल जाएंगे। और अगर या फिर आपको पता है ऑन टू फंक्शन और इनटू फंक्शन, तो उनको ऐड करके आप टोटल फंक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम जैसे अब हम कैसे करते हैं, एफ एक फंक्शन है जो कि ए से बी में है, तो केस फर्स्ट हम मतलब इसे एज्यूम करते हैं, पहला वाला केस 1। केस 1 में क्या है ना, इस कार्डिनलिटी ऑफ ए, या फिर आप ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। ठीक है, इस वाले केस में नंबर ऑफ वन वन मैप, वन वन फंक्शन कितने होंगे ये देखिए यहाँ पे। देखिए, नंबर ऑफ, इसको यहाँ पे समझते हैं। देखिए, ए में ज़्यादा एलिमेंट है, ठीक है, तो इसका मतलब 1 2 3, ये ए सेट ले लिया मैंने, और बी में कम है तो बी में ले लेते हैं 2 एलिमेंट ओनली, 1 और 2। अब वन वन मैप बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए, 1 1 पे गया, ठीक है, 1 2 पे जा नहीं सकता, 2 2 पे गया, और 3 फंक्शन के डेफिनेशन से 3 के अभी एलिमेंट, 3 की भी इमेज मिलनी चाहिए बी में, तो मैंने
3 को 2 पे या 1 पे लाई करा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ये फंक्शन जैसे ही 3 1 पे गया तो ये मैन इवन बन गया, ठीक है। इसीलिए इन दिस केस जब हमारे पास डोमेन में एलिमेंट ज़्यादा होंगे, को डोमेन में कम होंगे, तो नंबर ऑफ वन फंक्शन विल बी 0, ओके। और नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शंस देखिए, इसका तो मैं फॉर्मूला लिखा देता हूँ। नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन, देखिए ये चीज़ ऐसे केस 1 यहाँ ही हटा दीजिए, हाँ अब सही है। नंबर ऑफ ये अपना था पहला वाला, ठीक है। ये दूसरा है नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन, ऑनटू फंक्शंस। देखिए ऑनटू फंक्शन बन सकते हैं कितने, देखिए इस वाले केस में ऑनटू फंक्शन है, तो इसका मतलब इस वाले केस में हमारे पास ऑनटू नंबर फंक्शन पॉसिबल हैं। ऑनटू फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने होंगे, बी की पावर ए कार्डिनलिटी ऑफ ए माइनस, यहाँ पे एक बड़ा सा ब्रैकेट लगाइए और लिखिए कार्डिनलिटी ऑफ बी सी 1, फिर कार्डिनलिटी ऑफ बी -1 की पावर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, मतलब कार्डिनलिटी ऑफ ए, ठीक है, माइनस कार्डिनलिटी ऑफ बी सी 2, ये आएगा बी -2 पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए। अब यहाँ देखिए कार्डिनलिटी ऑफ ए हर जगह बराबर रहेगी, और बी सी 1 बी सी 2, तो बी -1 यहाँ है और बी -2 यहाँ है, और ये प्लस माइनस प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी सी 3, फिर कार्डिनलिटी ऑफ बी -3 पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए, और ऐसे ही ये चलता जाएगा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन ये हो गया। अब टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे वो तो आपको पता ही है, ठीक है। सो तीसरा हम करते हैं नंबर ऑफ बाइजेक्शन फंक्शन। बाइजेक्शन फंक्शन क्या होते हैं, जो 1 1 और ऑनटू दोनों होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ बाइजेक्शन फंक्शन ये हो गए 0 होंगे, क्योंकि 1 1 प्लस ऑनटू और 1 1 फंक्शन हमारे 0 हैं, इसलिए टोटल मिला के टोटल जो हो गया बनेगा नहीं, क्योंकि बाइजेक्शन बनने के लिए 1 1 और ऑनटू दोनों होने चाहिए, बट 1 1 बन रहे हैं 0, इसीलिए फंक्शन कितने हो गए, टोटल फंक्शन बाइजेक्शन मैप हो गए 0, ठीक है। केस 2 की बात करते हैं यहाँ पे। केस 2 में हम क्या देखते हैं, सो टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन will be 5 into 4 into 3, it means 5p3, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर इस केस में अगर कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए इज लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ सेट बी, देन टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन will be cardinality of set B P cardinality of set A, ठीक है। ये P स्टैंड्स फॉर परमुटेशन। दूसरा बात आती है कि ऑनटू फंक्शन, इस केस में ऑनटू फंक्शन कितने होंगे, 0 होंगे, ठीक है। कैसे, देखो एक बार से बता देता हूँ, जैसे यहां से 1 1 पे मैप हुआ, 2 2 पे मैप हुआ, अब 3 3 पे मैप करा दो, ठीक है। अब एक बात बताओ, मैनी वन फंक्शन अगर मैं मैनी वन भी बनाता हूँ, यहाँ पे 1 1 बना दिया, अगर मैनी वन बनाता हूँ मैं, तो 1 2 की इमेज 1 और 2 की इमेज 1 पे जाएगी, 1 और 2 की इमेज, या फिर हम ये कह सकते हैं 2 और 3 की इमेज किसी पे जाएगी, किसी एक पे नंबर पे जाएगी। फिर भी ये जो बंदे हैं ना ये छूट रहे हैं यहाँ पे, तो ये फंक्शन ऑनटू फंक्शन बन ही नहीं रहा है। ऑनटू फंक्शन क्या होता है कि जो को डोमेन में एलिमेंट है उन सब की प्री इमेज मिलनी चाहिए, तब फंक्शन हमारा ऑनटू होता है, ठीक है। बट ऐसा हो ही नहीं रहा है यहाँ पे, इसलिए ऑनटू फंक्शन विल बी 0। सो बाइजेक्शन मैप यहाँ पर भी कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, बाइजेक्शन मैप्स 0, ठीक है। अब आता है केस 3, इसमें क्या है, कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए इज इक्वल कार्डिनलिटी ऑफ सेट बी,
मतलब यहाँ पे अपने पास ए बी सी 3 एलिमेंट है, यहाँ पर भी ए बी सी 3 एलिमेंट है, ये सेट ए है, सेट बी है। ठीक है, तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कितने हो जाएंगे? वन वन फंक्शंस विल बी 3 कार्डिनलिटी ऑफ सेट बी इज इक्वल टू ए हो गया। ये तो ऐसे बनेगा, तो बी फैक्टोरियल अपान में बी माइनस ए फैक्टोरियल, नहीं बी माइनस, नहीं सॉरी ठीक है, ए फैक्टोरियल। ठीक है, तो अब b इज इक्वल टू ए है, इसका मतलब b फैक्टोरियल। और दोनों का हमने ये मान लिया कि कार्डिनलिटी ऑफ a इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ b इज इक्वल टू n। ठीक है, सो सिंपली यू कैन से दैट n फैक्टोरियल। ठीक है, वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, it will also n factorial, number of bijective maps will be n factorial, and total number of function, total number of functions कितने होंगे? n की पावर n होंगे। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज a has 5 element and b has 2 elements, so total number of function, total number of onto functions, onto functions कितने होंगे? देखिए, मैंने बोला था फंक्शन हमारा ए से बी में है यहाँ पे। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने हैं? बी की पावर ए माइनस बी सी वन, और यहाँ पे कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस वन की पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए। अब यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ पे अगला टर्म लिखूंगा C2, तो कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस टू और कार्डिनलिटी ऑफ पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए, और ये तो जीरो हो जाएगा, उसका ख़त्म ही हो जाएगा, कुछ आगे बढ़ने बचेगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ से 2 की पावर 5 माइनस दिस इज बी, कार्डिनलिटी ऑफ बी C1 1 पावर 5, और ये तो जीरो हो गया सेकेंड टर्म। तो यहाँ पे अपना बन गया 2 की पावर 5 माइनस 2 दिस 30, सो टोटल नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन विल बी 30 ना। थैंक यू।